दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और इंडिया अलायंस में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर के जो मैंने आपको कल बताया था कि इनका सीट बंटवारा अभी हो ही नहीं पा रहा है। ये आपस में सीटों को लेकर लड़ रहे हैं, फलाना सीट हमको चाहिए, ढिमकाना सीट हमको चाहिए। ऐसे में मोदी जी का जो दावा है कि हम 400 पार यानी बीजेपी 400 पार जा रही है, तो ऐसा संभव है कि इस चुनाव यानी 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर 400 के पार चले जाएं। ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 40 सीटें हैं, अभी भी महागठबंधन आपस में सीटों के लिए लड़ रहा है, जबकि नामांकन शुरू हो गया है। और इलेक्शन में कुल मिलाकर के जब टोटल अगर देखा जाए तो 2 महीने का मुश्किल से समय है। अब ऐसी स्थिति में इनकी जो ये आपस की लड़ाई है, ये तो मोदी जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मोदी जी के लिए इस इलेक्शन में 2024 लोकसभा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ था तो ये इंडिया अलायंस ही था, जो सारे विपक्षी दलों को मिला करके बनाया गया था। भले ही शुरुआत में वो नीतीश कुमार साथ में थे, वो चले गए थे, उसके बावजूद भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। और बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद नीतीश कुमार के खुद का जो क्रेडिट था उसी को डेंट लगा हुआ था। तेजस्वी यादव का जो क्रेडिट था उसको कहीं न कहीं वो बढ़ रहा था बहुत तेज़ी के साथ में। और माना ये जा रहा था कि नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन समर्थन मिल सकता है और इसका फ़ायदा जो है वो इसे सीटों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर वो ठीक-ठाक से लड़ जाते हैं वहाँ पर। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है, ये सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इस बार जो दावा किया जा रहा था कि भाई यहाँ विपक्षी अलायंस जो बना है, ये सभी दलों को एक साथ आ जाने की वजह से मोदी जी इस बार 39 तो नहीं लेके आ पाएंगे, वो 39 के नीचे आएंगे। 39 से नीचे में वो 25 के भी नीचे आ सकते। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो लगभग 20 के आसपास आ जा रहे हैं बिहार में, यानी करीब 50%। 39 से सीधा 20 के आसपास, यानी 19 के आसपास सीटों का लॉस दिखाया जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर महागठबंधन में ही फूट पड़ रही है। जी हाँ, चुनाव से जस्ट पहले सब कुछ हो चुका है, आचार संहिता लागू है, प्रक्रिया चालू हो गई, नामांकन चल रहा है। ऐसे समय में अभी भी इनके कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं हुए। डिक्लेयर तो छोड़िए, गठबंधन ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। जी हाँ, 5 सीटों को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी में टकराव मचा हुआ है और उसकी वजह से, उन 5 सीटों की वजह से माना जा रहा है कि बिहार में जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से कि बिहार में ये गठबंधन जो है वो किसी भी समय टूट सकता है। शुरुआत में कहा गया कि कांग्रेस ने लगभग 15 सीटें मांगी थी, उसके बाद फिर बात नहीं बनी तो 12 पर आ गई, फिर भी बात नहीं बनी तो 9 पर आ गए। मामला सेटल हुआ कि भाई 9 सीट पर जो है वो बात बन जाएगी। लेकिन पूर्णिया और काराकाट, औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, ये 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर ये दोनों पक्ष, यानी ये 9 सीट जो उनकी हुई थी कि भाई 9 सीट हम आपको दे देंगे, उसमें भी 5 सीटें ये जो हैं उसको कांग्रेस भी चाहती थी, उसको आरजेडी भी चाहती थी। और इसमें सीपीआई, सीपीआईएम और लेफ्ट को भी जो है कहीं न कहीं ये सारे लोग, ये जो सीटें हैं, माना जा रहा था कि ये सीटें वो सीटें हैं जिस पर अगर ये अलायंस एक साथ होकर के लड़ेगा तो इनका कोई भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। और इस वजह से इन पर जो है सबकी नज़र थी, हर एक की। यहाँ तक कि आप देखेंगे पूर्णिया की सीट पर तो पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी को ही कांग्रेस में विलय कर लिया, और उन्होंने वहाँ से अपने आप को कहीं न कहीं वो एकदम एकदम अड़ गए हैं कि भाई हम तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, यानी पप्पू यादव। और इनको कांग्रेस भी इन्हीं के पक्ष में थी। पप्पू यादव 3 बार पहले भी 91 में, फिर 96 में, फिर 99 में वो पहले भी जीत चुके हैं, जिसमें से वो 96 में सपा से थे। उसके पहले निर्दल थे, लास्ट में 99 में भी वो जो है बिना दल के यानी निर्दल लड़े हैं और जीते हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है इन्हीं को देगी, और कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस चीज़ से आश्वस्त है कि पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पूरी पार्टी ही विलय कर ली, तो उनको टिकट वहाँ से देना चाहिए। पप्पू यादव भी उसी सीट पर अड़े हुए हैं। लेकिन मामला तब फँस गया जब जेडीयू से बीमा भारती आ गई आरजेडी में, और ये भी कहीं न कहीं पूर्णिया वाली सीट पर ही दावा कर रही हैं और इनका भी मानना है कि भाई हम भी यहीं से लड़ेंगे। दूसरी सीट है केराकत। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मीरा कुमार के बेटे को कांग्रेस देना चाहती, कांग्रेस सीट देना चाहती थी। लेकिन आरजेडी ने यहाँ, आरोप तो कुछ ऐसे लगे हैं कि उन्होंने कांग्रेस से पूछा नहीं, या आपस में बात विमर्श जो है वो नहीं हुआ है, और उसके बिना ही उन्होंने लेफ्ट के किसी को दे दिया है। और वो ये सीट जो है उन्होंने उनके अंडर में डाल दी है कि भई आप यहाँ से अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर लीजिए, जिसको मन आपका जिसको जिताने का हो उसको कर लीजिए। तीसरी सीट है औरंगाबाद। औरंगाबाद से कांग्रेस जो है वो निखिल कुमार को देना चाहती थी, लेकिन
आरजेडी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसको सिंबल दे दिया है। बेगूसराय से कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को देना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने इसको कहीं ना कहीं आरजेडी और सीपीआई और महागठबंधन के और सारे जो दल थे उन लोगों ने आपस में जो भी बातचीत की हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो सीपीआई के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। यहाँ भी कांग्रेस की कोई दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। कटिहार में तारिक अनवर जो कि माने जा रहे थे, उन्होंने एक दो मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए भी कहा था, तो कटिहार से तारिक अनवर को कांग्रेस देना चाहती थी, लेकिन महागठबंधन जो इनका आरजेडी और अन्य लोग सीपीआईएम इन लोगों ने मिल करके ये डिसाइड कर लिया कि सीपीआईएम के खाते में कटिहार सीट को डाल दिया जाए। और इसमें अगर आप गौर करेंगे इन 5 सीटों में से तो एक सीट ऐसी है औरंगाबाद, जहां से आरजेडी ने अपने किसी बंदे को यानी अपने पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार घोषित किया है। बाकी अगर आप पहली वाली सीट देखेंगे पूर्णिया को, तो अभी भी वहां पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर के विवाद बना हुआ है। मामला सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है आगे आपको बहुत जल्द, क्योंकि मामला बहुत ही गर्म है वहां पर। अगर ये सीट पर बात बन गई तो गठबंधन आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं बनी तो माना जा रहा है कि गठबंधन यहीं से टूट जाएगा और आरजेडी अलग, कांग्रेस अलग हो सकती है, या फिर महागठबंधन में आपका आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, लेफ्ट, ये सारे लोग मिलकर के एक अलग गठबंधन जो है वो बिहार में चला लें और उस पे वो एक साथ आकर के लड़ लें, कांग्रेस को ही अलग कर दें वहां से। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो अगर इस तरीके से ये लड़ेंगे, अगर ये आपस में ऐसे सरपटोल करते रहेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि भाई मोदी जी को ये रोक पाएंगे। जो ये कह रहे थे कि आने नहीं देंगे और ये वो फलाना ढिमकाना दुनिया भर की बातें करी, तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इस तरीके से अगर चुनाव से जस्ट पहले अभी आपकी पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, उनका कुछ कैंडिडेट का ही नहीं पता चल रहा है, सीटों के लिए आप लोग आपस में सरफुटोल कर रहे हो, तो भाई ये तो मुश्किल है। अगर मोदी जी को रोकना चाहते हैं ये, तो इनको एक साथ आ करके और बहुत कायदे से कैंपेन करनी पड़ेगी, जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने पड़ेंगे, अपनी जो बात है वो एक एक जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। इनकी रैलियों में जो समर्थन इन्हें मिल रहा था वो समर्थन वोट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब ये सारे लोग एक साथ रहें। अगर ये सोचेंगे कि अभी माहौल बन गया है और हम अलग होकर के लड़ लेंगे तो हम जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है। कम से कम माहौल भले ही बना, माहौल पूरे पूरे जो महागठबंधन था उसको लेकर के बना था, लेकिन अगर ये सारे लोग एकदम अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भीड़ इनकी रैलियों में दिख रही थी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, या ये लोग उन सीटों पर उतने अच्छे से या उतनी आसानी से जीत पाएंगे, टक्कर दे सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मोदी जी को अगर रोकना है तो इन लोगों को एक साथ बहुत ही कम से कम अब बहुत टाइम नहीं है, इनको मुश्किल से मुश्किल 2 से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए। यही नहीं, बाकी और अदर स्टेट में भी जो भी समस्याएं हैं, अगर ये उन्हें सेटल कर लेते हैं और एक साथ आकर के बहुत ही एक संगठित और बहुत ही एक रणनीतिक तरीके से इस इलेक्शन में जाते हैं, तो टक्कर दे सकते हैं। मोदी जी की नैया डगमग जरूर कर रही है, लेकिन ये कहना बहुत ही मतलब एक अलग होगा कि मोदी जी हार ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आज भी बहुत अच्छी पोजीशन में, उनके पास बहुत सारे तंत्र मंत्र, और आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक जो एक पूरा तंत्र है वो उनके साथ लगा हुआ है, उनके प्रचार प्रसार में लगा हुआ, चाहे वो गोदी मीडिया को आप देख लीजिए, चाहे आप किसी और को भी देख लीजिए, बहुत सारी एजेंसियों पर आरोप लगते हैं और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों के होते हुए भी अगर मोदी जी से आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कायदे से और बहुत एक रणनीति बना करके अभी से अभी इस तरह से सर फुटबॉल करने से तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत कुछ कर पाएंगे। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।